हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अल्फास मेट का लास्ट पार्ट में देखा था विंग एंड वांगजी का मीटिंग होता है वेन रूहान के साथ वर्चुअल, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स वहीं पे हैं। और हाँ, वेन रूहान कहता है कि विंग के पास ब्लैक पावर कंट्रोल करने की पावर है और वो उससे वो टेक्निक सीखना चाहता है और साथ में विंग की वो फ्लूट भी चाहता है, क्योंकि विंग जो उस फ्लूट से अपने पावर को कंट्रोल करता है। पर विंग कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो ब्लैक पावर एंड फ्लूट इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो वेन रूहान कहता है कि अगर विंग ये सब दे देगा और बता देगा तो उसके पेरेंट्स को वो सही सलामत लौटा देगा। लेकिन वांगजी जो ये सब सुन के उससे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, क्योंकि उसके फादर ने बताया था येलिंग पैट्रियार्क नाम का एक पर्सन था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। उसके पास ब्लैक पावर थी जिससे लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। पर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड था, वो हमेशा लोगों की हेल्प करता था। लेकिन एक रीज़न ये भी हो सकता है उसे नफरत करने की कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। उसकी बराबरी करने वाला उस समय कोई भी नहीं था। शायद इसकी वजह से लोग उसे नफरत करते होंगे, हो सकता है। अब वांगजी जो अपने कमरे में होता है, विंग को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, या फिर वो खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा होता है। विंग जो फील कर पाता कि वांगजी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, पर वो किस बात के लिए डरा हुआ है वांगजी ना खुल के बता रहा है और ना ही वो खुद को काम डाउन कर रहा है। वो बस ऐसा लग रहा है कि वो विंग को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ी देर के बाद दोनों ही सो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है 1 वीक बीत चुका होता है। वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा अभी सैड रहने लगा है और हमेशा वो विंग के बारे में पूछता रहता है। और विंग एक सेकंड के लिए अगर उसकी नज़र से दूर हो जाता है तो वो पागलों की तरह उससे ढूंढने लगता है, जैसे विंग एक छोटा बच्चा है और वो खो जाएगा। वांगजी जो हमेशा अब विंग के आगे पीछे ही रहता, वो सारा काम छोड़ दिया है। सारा काम पेपर्स वर्क जो भी है वो सिचेन, एंड्रिया, लिया एंड जिंगई संभाल रहे हैं। वांगजी जो ऑफिस तो जाता ही नहीं है, जहाँ विंग जाता है विंग के आगे पीछे ही रहता है। अब विंग जो मिसेस लैन को बताता है, मिसेस लैन थोड़ा वरीड होती हैं और उन्हें इनवाइट करती हैं लंच के लिए आफ्टरनून में अपने मेंशन में। अब वांगजी एंड विंग दोनों ही रेडी हो रहे होते हैं। वांगजी जो 2 बार विंग को पूछ लेता है कि विंग तुम ठीक हो। विंग कहता वांगजी मैं ठीक हूँ, तुम पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा वरीड हो। फिर विंग कहता वांगजी मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ, क्योंकि तुम पिछले 1 हफ्ते से सही से फूड नहीं खा पा रहे हो और तुम्हारी आंखों के नीचे इतना डार्क सर्कल क्यों है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हें चेकअप करवाता हूँ कि तुम्हें क्या हो गया है, करवा लेते हैं, पर तुम क्यों नहीं जा रहे हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। तो वांगजी कहता है कि विंग मैं ठीक हूँ, मालूम नहीं मुझे क्या हो गया है, बस मुझे फूड खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। उन्हें देख के मुझे वॉमिट जैसा फील होता है, बस इसके लिए मैं वैसे फ्रूट तो खा ही रहा हूँ ना, मैं फ्रूट खा लेता हूँ, तो मैं फ्रूट खा रहा हूँ तो ठीक है, बाद में हम चेकअप करवा लेंगे, पहले मदर के पास चलते हैं, ओके। और हाँ, मदर को कुछ मत बताना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाएंगी। विंग कहता हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो वांगजी, हम मदर के पास से वापस आएंगे, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इस बात पे वांगजी कहता हाँ ओके ठीक है। अब विंग एंड वांगजी जो 1 घंटे के बाद निकल जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं लैन मेंशन में। वहाँ देखते हैं उसकी मदर जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है विंग एंड वांगजी को देख के। वो तुरंत पहले विंग को हक करती हैं, उसके फोरहेड पे किस करती हैं और फिर कहती है विंग तुम कैसे हो। विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। अब उसकी मदर वांगजी की तरफ देखती हैं तो वो थोड़ा सैड हो जाती है, कहती है वांगजी ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है, तुम्हारे आंखों के नीचे इतना डार्क सर्कल कैसे हो गया, और तुम मुझे लगता है कि 1-2 किलो अपना वजन भी घटा लिए, तुम कर क्या रहे हो वांगजी, क्या तुम डाइट पे हो, लेकिन तुम अपने हालत को इस तरह से बिगाड़ क्यों रहे हो। फिर उसके फादर कहते हैं कि क्या हुआ लैनी। तो विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, तो उसकी मदर जो और वांगजी दोनों ही विंग के एक हाथ को पकड़ लेते हैं। अब उसके फादर आते हैं तो विंग एंड वांगजी दोनों ही उसके फादर को ग्रीट करते हैं। लैनपुरन कहते हैं तुम लोग आ गए बहुत दिनों के बाद। वांगजी जो अपने फादर को हक करता है, उसके फादर कहते हैं वांगजी तुम कैसे हो। वांगजी कहता है कि मैं ठीक हूँ। अब विंग को उसके देखते हैं, फिर उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, फिर उनकी तरफ जाता है। विंग नर्वसली उन्हें ग्रेट करता है, तो उसके फादर कहते हैं कि विंग मैं भी तुम्हारा फादर हूँ, वांगजी का फादर तो तुम्हारा भी फादर, तुम मुझे फादर नहीं कहोगे, लैनी को मदर कहते हो तो मुझे फादर कह सकते हो ना। विंग जो नोट करता है, फिर उसके फादर विंग को टाइटली हक करते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे हो। विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। अब लैनी की तरफ देखते हैं, लैनकुरन फिर कहते हैं क्या फूड रेडी है। फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ। अब चारों लोग डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हैं। वांगजी जो चेयर पे बैठा था विंग के बाजू में, लैनी जो एक सर्वेंट को कहती है फूड सर्व करने के लिए। थोड़ी देर के बाद फूड सर्व किया जाता है। वांगजी को जो वॉमिट आने लगती है, लेकिन वो किसी तरह से कंट्रोल कर रहा होता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से इन सब की जो लंच है ख़राब हो जाए। इसलिए वांगजी कहता है कि मदर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट कॉल आई है। उसकी मदर कहती है वांगजी पहले फूड फिनिश कर लो उसके बाद जाओ। तो वो कहता है कि मदर प्लीज़
तो उसके फादर कहते हैं कि ठीक है जल्दी से आना। वांग जी नोट करता है अपने सिर को, फिर उसके बाद वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। उसके फादर जो नोटिस करते हैं और उनका ध्यान खाने पे नहीं होता, क्योंकि उन्हें वांग जी की साउंड वॉमिट करने की आ रही होती है और वो वहाँ से चले जाते हैं वांग जी की तरफ। अब इधर देखते हैं वांग जी जो वॉमिट कर रहा होता है, तो उसके फादर जो डोर को नॉक करते हैं, वांग जी जो डर जाता है वो अपने फेस को क्लीन करने लगता है। अब इधर लेनी जो विंग को थोड़ी देर पहले से ही बहुत ही ज़्यादा इंटेंस नज़रों से देख रहे हैं, इससे विंग थोड़ा नर्वस होता है। फिर कहता है मदर क्या हुआ? तो उसकी मदर जो विंग के पास आती है कहती विंग मुझे तुम्हारे पास से 2 हार्ट बीट सुनाई दे रही है। तो विंग कहता है क्या 2 हार्ट बीट? पर मदर मैं तो अकेले ही हूँ, कहाँ? वो अगर अपने आगे पीछे देखने लगता है। तो उसकी मदर कहती है विंग मैं जो कह रही हूँ वो सही है, 2 हार्ट बीट सुनाई दे रही है। फिर उसकी मदर जो अपने हैंड को विंग के पास लेके आती है और कहती है एक यहाँ से और एक तुम्हारा। विंग जो शॉक हो जाता है, कहता मदर आप क्या कह रही हैं? फिर लैनी कहती है विंग हर लूना के पास ये स्पेशल पावर होती है, वो किसी भी प्रेग्नेंट इंसान को बहुत आसानी से पता लगा सकती है। तो विंग कहता पर मदर मुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो उसकी मदर कहती है कि क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और तुम अपने पावर पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो विंग, इसकी वजह से। और मैं देख रही हूँ वांग जी की जिस तरह से वांग जी का कंडीशन है, इससे मैं 100% श्योर हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब विंग अपने पावर पे पूरी तरह से कंसंट्रेट करने लगता है वहीं पे, तो उसे फील होता है कि उसे भी 2 हार्ट बीट सुनाई दे रही है, एक उसके बच्चे की। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेनी जो उसे हक कर लेती है। अब कहती है कि वांग जी की हालत है ऐसा तब हुआ था जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उसके फादर के साथ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। वो उनके सामने कोई भी फूड आ जाए उन्हें वॉमिट होने लगती है और वो वॉशरूम की तरफ चले जाते थे। उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल, उन्हें मॉर्निंग सिकनेस, बात बात पे चिंता, घबराहट, किसी के लिए बेचैनी और बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी हो गए थे। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा पक गई थी, लेकिन हाँ मुझे ये सब अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा केयर करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब केयर मुझे ज़रूरत है। पर सच कहूँ तो वो सब ज़रूरत उनको थी, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस फील होता था। विंग कहता है एग्जैक्टली मदर वांग जी भी 1 हफ्ते से ऐसे बिहेव कर रहा है। तो उसकी मदर कहती है ठीक है। फिर विंग कहता है सैड हो गई, पर मदर आप प्लीज़ वांग जी को नहीं बताएंगी। तो उसकी मदर कहती है विंग क्यों? तो विंग कहता है कि मदर जैसा कि आपको पता है कि सारे क्लैन में जो ब्लैक पावर्स एंड वेयरवुल्फ जो हमला कर रहे हैं, और अब कुछ दिनों के अंदर मीटिंग होने वाली है और फिर युद्ध होगा। अगर वांग जी को पता चल गया तो मैं उस युद्ध में भाग नहीं ले पाऊँगा। अगर मैं उस युद्ध में पार्ट नहीं बनूंगा उस युद्ध का, तो ये हम कैसे जीत पाएंगे और वेन रूहान को कैसे ख़त्म कर पाएंगे? आपको पता है मेरे पेरेंट्स भी वही हैं। तो लेनी कहती है ठीक है विंग, लेकिन इस बेबी का क्या, तुम इस बेबी का ख्याल रख पाओगे? तो विंग कहता है कि हाँ मैं अपने जान से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करूँगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद लैन कुरैन एंड वांग जी जो दोनों ही आ रहे होते, तो कहते हैं क्या बात हो रहा है माँ बेटे में? तो लैनी कहती कुछ नहीं, ये हमारा आपसी मामला है, हम तुम्हें क्यों बताएं? तो वांग जी कहता है कि मदर एक्चुअली मुझे भूख नहीं लगी है। तो उसकी मदर कहती है ठीक है, लेकिन तुम अपने आप पे ध्यान दो वांग जी, तुम बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हो। वांग जी कहता है ठीक है। और थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि वांग जी एंड विंग जो अपने मैंसन की तरफ जा रहे होते हैं, दोनों ही कार में होते हैं। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था और सोच रहा था वांग जी जल्दी ही फादर बनने वाला है, पर मैं उससे ये बात छुपा के गलत कर रहा हूँ। मुझे पता है ये गलत है, लेकिन अगर मैं उसे बता दूंगा तो हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। वांग जी जो इतना ज़्यादा सैड है ब्लैक पावर से लेके, फिर वो अगर उसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो तो पूरा तरह से मुझे किसी कमरे में बंद ही कर देगा और मुझे बाहर ही नहीं निकलने देगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ वांग जी, मैं खुद को और हमारे बेबी को प्रोटेक्ट रखूँगा। और फिर अपने टमी पे हैंड फेरते हुए कहता है बेबी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट रखूँगा, और हाँ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे बाबा से ये बात छुपाई है, ओके, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही बता दूँगा। और ऐसा कहे कि वो दूसरी तरफ देखने लगता। वांग जी कहता विंग तुम क्या सोच रहे हो? तो विंग कहता कि कुछ नहीं। वो अपनी बातों को छुपाते हुए कहता मैं बस ये सोच रहा हूँ वांग जी कि हमारे पास जो बहुत छोटे छोटे क्लान्स यानी पैक्स के लोग हैं वो हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनके पैक में जो वेयरवुल्फ्स एंड ब्लैक पावर्स ही बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से आतंक मचाए हुए हैं। वांग जी तुम इनके बारे में क्या सोच रहे हो? तो वांग जी कहता कि मैं सोच रहा हूँ कि अब एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रखें, जो जितने भी पैक्स हैं हमें उनको इकट्ठा करके अब वेन रूहान के साथ युद्ध करना होगा विंग, क्योंकि हम सबको पता है कि इसके पीछे कौन है, वेन रूहान है, और वही वेयरवुल्फ्स
एंड ब्लैक पावर को यूज़ कर रहा है और हमें जल्दी ही इसका सलूशन ढूंढना होगा, नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं किए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। विंग नोट करता अपना सिर, फिर वांग जी के शोल्डर पर अपना सिर रखते हुए कहता, वांग जी तुम कैसे हो, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तो वांग जी कहता, नहीं विंग मैं ठीक हो जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। फिर वो विंग की फेस की तरफ दिखता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ वांग जी, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हो। तुम एक काम करो, मेरे लैब में अपना हेड रखो, मैं तुम्हारे हेड में मसाज करता हूँ, तुम थोड़ी देर तक रेस्ट करो। इस बात पे वांग जी नोट करता है क्योंकि वांग जी का ये फेवरेट प्लेस है। अब वांग जी अपने हेड को विंग के लैब में रखता है। विंग जो उसे हल्के हल्के हैंड से मसाज करने लगता है। वांग जी थोड़ी देर के बाद ही सो जाता है। अब विंग सोच रहा था उस दिन जब उनकी मीटिंग हुई थी वेन रूहान के साथ, तो वेन रूहान ने कहा था कि हीलिंग पैट्रियार्क, और साथ में उसने कहा था कि मेरे पास कोई फ्लूट है और क्या मैं ब्लैक पावर को यूज़ करता हूँ। विंग पिछले एक हफ्ते से ट्राई कर रहा है वांग जी से पूछने की, पर वांग जी इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। विंग जो मिस्टर हान से एंड लैंस एंड्रिया लिया से पूछने की कोशिश की, लेकिन सारे लोगों ने जवाब दे दिया कि उन्हें नहीं पता है। और वांग जी जिन्हें पता भी है, वांग जी उन्हें सख्त मना किया कि इस बारे में विंग को ना बताया जाए। अब विंग देखता है कि वांग जी सो गया है, तो वो सोचता है कि आज वो चुप जाकर लाइब्रेरी में हीलिंग पैट्रियार्क की बुक को ढूंढेगा और उसके बारे में पढ़ेगा, आखिर है क्या। फिर वो सोचता है कि उस दिन मून गॉडेस ने भी कहा था कि मैं हीलिंग पैट्रियार्क हूँ, आखिर मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कि मैं हीलिंग पैट्रियार्क हूँ। विंग जो अपने आप को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हेड में पेन होने लगता है। फिर वो अपने हेड को सीट पे रख के सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो देखता है एक ड्रीम, जिसमें वो देखता है एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक पावर के आसपास घिरा होता है, क्योंकि ब्लैक स्मोक्स जो उसके आसपास इकट्ठा होते हैं, उसकी आंखें जो पूरी तरह से रेड होती हैं, उसके बाल जो हवा में लहरा रहे होते हैं, उसने जो क्लोथ पहने वो ब्लैक एंड रेड होते हैं और जो हवा में लहरा रहे। एक चीज़ विंग नोटिस करते हैं, उस पर्सन के हैंड में फ्लूट है जो वो उसे प्ले कर रहा है, और उसके पास जो एनर्जी है जो विंग को ऐसा लग रहा है कि उसे अपनी तरफ खींच रही है। विंग जो डर जाता है और अपनी आंखें खोल देता है और वो बहुत लंबी लंबी ब्रेथ लेने लगता है। इससे वांग जी की आँख खुल जाती है और देखता है, कहता है विंग क्या हो गया, विंग तुम ठीक हो क्या, तुमने कोई बुरा ड्रीम देखा। तो विंग कहता नहीं वांग जी मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो नहीं बताना चाहता कि वांग जी नहीं तो और ज़्यादा उसके लिए वरीड हो जाएगा। फिर विंग जो झूठ बोलते हुए कहता कि वो कुछ नहीं, बस अपने फादर एंड मदर को देखा। इस बात पे वांग जी थोड़ा सैड हो जाता है, कहता मुझे माफ़ कर दो विंग, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे पेरेंट्स को सही सलामत लेके आऊँगा। इस बात पे विंग उसे हग कर लेता, कहता वांग जी मैं जानता हूँ तुम ज़्यादा वरीड मत हो, जल्दी ही हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होंगे। इस बात पे वांग जी नोट करता है। अब दोनों ही जब घर पहुँचते हैं तो विंग कहता वांग जी अब हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हो। इस बात पे वांग जी कहता ठीक है। अब विंग जो डॉक्टर को कॉल करता है, डॉक्टर आके चेक करके जाता है और वांग जी को कुछ मेडिसिन देता है। वांग जी मेडिसिन खा के सो जाता है। विंग देखते जब वांग जी सो जाता है उसे अच्छे से कंबल में टक करता है, फिर वो लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है और वो 2 घंटे से कंटिन्यू बुक ढूंढ रहा होता है, पर उसे बुक नहीं मिल रही होती। अब वो सिचैन को माइंड लिंक करके बुलाता है। सिचैन आता है तो कहता है कि लूना आपने यहाँ पे क्यों बुलाया। तो विंग कहता है कि मुझे एक बुक चाहिए। तो सिचैन कहता है कि कौन सी बुक। तो विंग कहता है कि हीलिंग पैट्रियार्क की। तो सिचैन कहता है कि मुझे नहीं पता है। तो विंग कहता है सिचैन मुझे इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा अपने आप को अंधेरे में नहीं रख सकता। मैं जानना चाहता हूँ आखिर मैं हूँ कौन, मुझे खुद के बारे में नहीं पता है, तो मैं लोगों की सेफ्टी पे कैसे ध्यान दूंगा। तो इस बात पे सिचैन कहता कि ओके ठीक है, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे। तो विंग कहता हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, पहले तुम मुझे बुक दो। वो बुक है कहाँ। और मुझे पता है ये बुक इसी लाइब्रेरी में है, क्योंकि यहाँ हज़ारों साल पहले की पुरानी बुक रखी गई है, ये मैंने पढ़ा है। तो तुम ये बिल्कुल भी मत कहना कि ये बुक यहाँ पे नहीं है। तो सिचैन कहता कि है, लेकिन ये फॉरबिडन एरिया में है। अब सिचैन जो वहाँ का मंत्र बताता है और वो दोनों ही अब फॉरबिडन लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं। सिचैन एक मंत्र स्पेल करता है तो वहाँ से हीलिंग पैट्रियार्क की बुक जो बाहर निकल के आती है। अब विंग जो उस बुक को लेता है सिचैन को कहता है कि तुम जाओ बाहर, और हाँ वांग जी को मेरे बारे में मत बताना, और हाँ अगर वो पूछे तो कुछ बहाना बना देना, और ऐसा कहे कि जब तक मैं बुक पढ़ नहीं लेता तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। इस बात का तुम पूरा ध्यान रखना।
विंग जो बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता है और पूरी तरह से उस बुक में लीन हो जाता है। और इधर वांगजी को दिखाया जाता है, जो वांगजी धीरे धीरे अब उसकी नींद खुलने लगी है क्योंकि अब मेडिसिन का असर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब वांगजी जो धीरे धीरे अपने हैंड को इधर उधर मूव कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो किसी पर्सन को ढूंढ रहा है। लेकिन जैसे ही वो पर्सन नहीं मिलता, उसकी आंखें जो पूरी तरह से खुल जाती है और वो तुरंत बैठ जाता है। आसपास देखता है, वहाँ पे विंग नहीं है और उसे लगता है कि ऐसा विंग वहाँ पे 2-3 घंटे से नहीं है। इससे वांगजी तुरंत बेड से उतरता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। बाहर जाते ही वहाँ देखता है सिचेन विंग कहाँ है, तो सिचेन कहता है कि वो हाँ आपके ऑफिस में है। सिचेन सोच रहा होता अब इन दोनों के चक्कर में लगता है आज मैं मरने वाला हूँ, ओ गॉड प्लीज़ मुझे बचा लेना। और फिर वांगजी से कहता है कि आप बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ, आप परेशान मत होइए। तो वांगजी कहता है कि मैं चला जा सकता हूँ, मैं इतना वीक नहीं हूँ सिचेन, मैंने कहा कि मैं ऑफिस तक जा सकता हूँ। और वांगजी को देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, उसकी बॉडी जो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग कर रही है। अब सिचेन कहता कि मैंने कहा ना, आप बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ, आप बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हैं। तो सिचेन के इस बात पे वांगजी कहता है सिचेन मैं इतना वीक नहीं हूँ कि मैं अपने ऑफिस तक नहीं जा सकता, अपने ओमेगा के पास। इस बात पे सिचेन कहता आज तो मैं गया, आज मैं मरने वाला हूँ, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर ये वहाँ गया तो वहाँ कोई भी नहीं मिलने वाला है, मुझे पता विंग कहाँ है, ओ गॉड प्लीज़ मुझे बचा लो। अब वांगजी जो उसे साइड करके और वहाँ से अब अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है। सिचेन जो डरते हुए उसके पीछे जा रहा होता है। वांगजी जैसे डोर खोलने वाला होता है, सिचेन अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि विंग यहाँ नहीं होगा। अब वो मरने वाला है क्योंकि अब उसे वांगजी के गुस्से से कोई भी नहीं बचा सकता। सिचेन जो ये अब सोच रहा था कि अब उसके ऊपर बम फूटने वाला है, वो फील करता है कि वांगजी जैसे डोर खोलता है, कहता है विंग। सिचेन जो शॉक होकर अपनी आंखें खोलता है, देखता है सामने विंग जो चेयर पर बैठा था, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है। विंग कहता वांगजी मैंने तुम्हें कहा था कि तुम रेस्ट करो, तुम यहाँ पे क्यों है। वांगजी जो तुरंत ही विंग को टाइटली हक कर लेता, कहता कि तुम कहाँ गए थे, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम उस रूम से बाहर नहीं जाओगे, तुम मेरे बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। इस बात पे विंग कहता वांगजी मैं ठीक हूँ, देखो मैं तुम्हारे ऑफिस में ही था, मैं सोचा कि मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। तो वांगजी कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में कर लेंगे। अब विंग जो सिचेन की तरफ देखता है, सिचेन जो क्वेश्चनिंग आइज से विंग से पूछ रहा होता कि विंग वहाँ था, यहाँ पे कैसे आ गया। अब विंग सोच रहा था, फ्लैशबैक दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले ही विंग को हीलिंग पैट्रियार्क की पावर और उसकी पास्ट लाइफ उसे याद आ गई क्योंकि विंग ही था वो पिछली लाइफ में, उसकी जो पास्ट लाइफ थी वो विंग ही था हीलिंग पैट्रियार्क। और उसकी कितनी दर्दनाक लाइफ हुई थी, उसने लोगों को कितना ज़्यादा हेल्प किया था लेकिन लोगों ने उसे कितना ज़्यादा हर्ट किया था। विंग सोचता है कि मैं इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि उसके पास एक वर्जन है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता और अभी तो उसके पास बेबी भी है। और विंग अब ऐसा बिल्कुल नहीं करे, उसकी पावर इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि वो सब कुछ अच्छे से समझ एंड सुन सकता है। जैसे ही उसका वांगजी का ख्याल आता है तो उसे सब कुछ फील हो जाता है क्योंकि उसे वांगजी की वो डर और पैनिकनेस उसे फील होने लगती है। वो इसीलिए विंग जो वहाँ से तुरंत अपने रूम के लिए निकलता है, लेकिन जैसे वो फील करता है कि वांगजी जो सिचेन से डोर पे बहस कर रहा है, इसलिए विंग जब सुनता है कि सिचेन कहता है ऑफिस में, इसलिए विंग वहाँ से निकल के ऑफिस में आ जाता है। अब वांगजी कहता है कि ठीक है अब तुम मेरे बिना कहीं नहीं जाओगे, समझ में आया, अगर तुम गए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट देने वाला हूँ। तो विंग कहता है हाँ ठीक है चलो। अब ऐसा कह के कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके बाय।